हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। चैप्टर 1 का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी इसमें संसाधन के बारे में पढ़ना है और उसके क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में पढ़ना है। हालांकि इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम पार्ट बाय पार्ट इसको पूरा करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क क्वेश्चन 2022 में आया है, ये उत्तराखंड में है। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है। कार्बनिक खनिज का मतलब होता है ऐसा खनिज जिसमें कार्बन मौजूद हो, तो कोयला, कोल। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ज़िमरमैन का। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है, यानी कौन लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है। एक टाइम आएगा जब अगर उसका एक्सटेंसिव यूज किया जाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो कोयला। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, यानी फर्स्ट अर्थ समिट, तो रियो डी जेनेरियो में। ब्रटलैंड आयोग किससे संबंधित है, समावेशी विकास से। लौह अयस्क क्या है, अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार ख़त्म हो जाने पर इसे दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसके बनने में बहुत साल लग जाते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय, यानी कि आप इसे एक बार ख़त्म कर देने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन हुआ था तब उसमें लाखों साल लगे थे, तब जाके ये कोयला बना है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, संसाधन के विदोहन से। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तटरेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 200 NM। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 12.2 किलोमीटर। इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है, यानी अबायोटिक रिसोर्स नहीं है, तो वनस्पति। वनस्पति जैव संसाधन है। जैव संसाधन उसे कहते हैं जिसमें कि जीवन रहती है। बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है, तो संचित। ब्रटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है, नॉर्वे की। इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है, तो ज्ञात। संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर। संसाधन नियोजन यानी रिसोर्स प्लानिंग, किस तरह से रिसोर्स को यूज किया जाएगा, इसे बचाया जाएगा, यही इसमें किया जाता है। कैसे इसका एस्टिमेशन होता है, जगह का पता लगाया जाता है, कहाँ रिसोर्स पाए जाते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है, तो खनिज संसाधन में, यानी वहाँ खनिज की बहुत कमी है। खनिज वहाँ प्राकृतिक तौर पे नहीं पाए जाते हैं। अगर उसे खनिज की ज़रूरत पड़ेगी तो उसे दूसरे राज्यों से मंगाना पड़ेगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था, ब्राज़ील में। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, तो खनिज तेल का, क्योंकि इसके बनने में बहुत साल लग गए थे और ये लिमिटेड क्वांटिटी में ही मौजूद है। हमारा साझा भविष्य क्या है, एक पुस्तक। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है, तो जल संसाधन की, वहाँ वाटर रिसोर्स की बहुत कमी है। नवीकरणीय संसाधन कौन है, यानी जिसे नवीकरणीय, तो यहाँ पे हो जाएगा पवन ऊर्जा। इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है, तो पेड़ पौधे, क्योंकि पेड़ पौधे नेचर में ही मौजूद होते हैं। अलग बात है लोग उसी से वापस उसे लगा दें। और यहाँ पे अगर ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो भवन इंसान बनाते हैं, रेल लाइन भी इंसानों ने ही बनाई है, और स्कूल कॉलेज जो बिल्डिंग है वो भी इंसान ने ही बनाए हैं। लेकिन पेड़ पौधे नेचर में पहले से ही मौजूद थे। स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुमेसर। निम्नलिखित में
कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो कृषि भूमि। सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है? घर। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? यानी शुरू किन्होंने किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।